अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी वारदात जी इस दफ़ा नहीं होने देनी। और इस दफ़ा से ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दफ़ा, अब मज़ीद होने नहीं देनी। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि एक दुनिया में ना साइंस है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करता था। अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो 2018 से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आवाज़ का जादू होता है, एक तस्वीर का जादू होता है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी महारत जो है ना, वो एक ज़ैनिस्ट ग्रुप है उसको है, वो फीड करता है ऐसे करो ऐसे करो, और उससे फिर अजहान के ऊपर काबू पाया जाता है। तो यही जो डेटा है जो अमेरिकन का चुराया था अपना रशियंस ने, और फिर उसके बाद अप्लाई किया गया था, और फिर वो जहर जो है वो अमेरिकन को चढ़ा। फिर ट्रंप मुसल्लत हुए पहले दौर में, फिर उसके बाद दूसरे दौर में कोशिश की गई, फिर उसके बाद और अभी जिस जगह पे अमेरिका को पहुंचा दिया गया है, तो उसके पीछे कौन है इस बात को समझें। लेकिन मैं इसको लोकली बताता हूँ कि इसका जो मामला है पाकिस्तान में कैसे चल रहा था और अब बेहतरी किस तरह से आ रही है। देखें, पंजाब एक बड़ा सूबा, बड़ा भाई, और उसने हमेशा जो ना यही किया कि बड़ा दिल रखा और अपनी कुर्बानी दी, अपने मफादात की कुर्बानी दी। लेकिन दूसरी जो 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान को हम कह सकते हैं कि उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि दुनिया की सारी जो प्रॉक्सी वार है ना वो वहाँ पे लड़ी जा रही है। फिर केपी के कुछ एरियाज के अंदर, लेकिन उसको भी अगर आप कह लें कि जो पॉलिटिकल साइड है जहाँ पे पॉलिटिकल वर्क होता है, उसके अंदर अगर आप देखें तो सेम वारदात, पंजाब ने लूट लिया, पंजाब खा गया। सिंध तो पूरा का पूरा अर्बन और रूरल दोनों ही पंजाब ने बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब ही मुजरिम है, पंजाब सारे वसाइल के ऊपर काबू पा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। टैक्स हम देते हैं। ये जो अर्बन है यानी कि शहरी इलाका है, वो टैक्स पूरा पाकिस्तान हम चला रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, ये गाना गाया जा रहा होता है। अच्छा, पंजाब का माल आ रहा है, केपीटी पे उतर रहा है, वो कहते हैं कि टैक्स हम वसूल कर रहे हैं तो ये हमारा हिस्सा है, यहाँ से गुजरता है। अच्छा, इतने ढीठ पने के साथ और बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं कि वो कह के ना उस पर तो यकीन कर बैठे हैं कि दुनिया में शायद ऐसे ही होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो यही वजह थी कि ड्राई पोर्ट्स वगैरह बनी कि शायद इनकी कोई अकल में आ जाए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जहर के हवाले से मैं बात करूं, इस दफा क्या हुआ कि जब इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें देखी गई, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, हाइब्रिड प्रोग्राम आ गया, जिसने पाकिस्तान के एटमी असासों को बचाया वो PMLN, जिसने पाकिस्तान के को रेस्क्यू किया वो PMLN, जिसने अपनी ज़ात की परवाह नहीं की वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और जिसने ये भी कहा कि अच्छा जो चाहो कर लो, हम आपकी हिमायत करते, तो कहा नहीं करोगे भी आप, उसके ऊपर भी तैयार हो गए। ठीक है, वो कौन थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, PMLN। अच्छा, गालियां पड़े फिर पंजाब को कि ये पंजाब से लीडरशिप है, लिहाजा ये लूटते हैं, ये खसूटते हैं, ये अपनों को बांटते हैं, देखो देखो उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस दफा क्या हुआ कि एक तो जल्दी पे तेल ऐसा डाला कि रजी दादा जो ना छोटा सा व्लॉग उनका चलता भी, मतलब उसको शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, और कमेंट भी जो ना डर डर के करते हैं कि यार ये बात हक और सच की करते हैं, लिहाजा जो ना हमने सुन लेना है, आगे शिफ्ट नहीं करना। उन रजी दादा ने कहा कि मैं बेड़ा उठाता हूं, मैं ये करूंगा, और वो शुरू से कहते थे कि यार ये पंजाब के साथ ज्यादती होती है, पंजाब ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान को बनाने में इतनी कुर्बानियां दी हैं, कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। अगर ये बड़ा है और ये अपना बात नहीं करता, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तारीख तब्दील हो जाएगी। तारीख को ही दोहराते थे ना वो, कोई अपने पास से कोई नई बात तो नहीं निकालते थे। तो जो कुछ भी वो बताते थे वो तारीख होती थी, तो उस पर भी तकलीफ होती थी। हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरीम नवाज शरीफ ने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग पहले से शुरू की हुई थी कि यार ये इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी इस तकलीफ के अंदर थे, बहुत सारे जो लोग हैं उनका, फिर खुरम दस्तगीर वगैरह, ये पर्सनली तो कहते थे, लेकिन वो कहते थे कि यार हम अगर ये बातें उठाएंगे तो फिर बड़ा और छोटे का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन मजबूरी बनी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। जब आया ना सैलाब, तो मेरे जैसा बंदा, आप व्लॉग सुन ले, कितना छोटा सा हो, लेकिन व्लॉग के हवाले से
मुसलसल ये कह रहा था कि यहाँ पे तबाही फैल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये पानी सिंध में घुसेगा ना, तो सिंध के कच्चे में और ये जो हर जगह पे फैलाया जाएगा। बंद उन्होंने इस तरतीब से बनाए हुए हैं, इस पानी को निकलने नहीं देते। फिर यहाँ पे चावल की काश्त होती है। ये पीपल्स पार्टी और पीर ये सब मिले हुए होते हैं, बड़े बड़े जितने वडेरे हैं ना, ये सब के सब मिले हुए होते हैं। और ये अवाम का जो है ना इस्तेहसाल करते हैं, उनके घर गिरा देते हैं। जो मुआशी तौर पे थोड़ा सा बेहतर हो रहा होता है ना, उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। और जो उनमें से कोई बेहिस होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और उसको अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है, ये अवाम के जो है ना दिमागों पर रूल करते हैं। और जैसे ही कुछ थोड़ी सी हवा चलती है ना, तो ये कहते हैं देखो लूट लिया पंजाब ने, बेड़ा गर्क कर दिया, पानी हमारे पर छोड़ दिया। फिर वो जो चावल की काश्त होती है ना, वो सिर्फ इस पर होती है कि आपको रोटी मिलती रहेगी, आप जिंदा रहोगे। और जो ये कहता है कि नहीं मैं बच्चे तो यहाँ पे पल लेंगे, यहाँ पे हम अपनी झुग्गी संभाल लेंगे, मैं जाके मजदूरी करता हूँ, पैसे भेज दूंगा। अगर 5-7 अफराद हैं, 2-3 बाहर निकल गए, डाकू उनको आके उसका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, डाकू। और वो आते सीधे उन्हीं के पास ही हैं। ना पीर की प्रोटेक्शन वाले के पास जाते हैं, ना पीपल्स पार्टी की प्रोटेक्शन वाले के पास जाते हैं, ना पुलिस उनको कोई पकड़ती है। ठीक है, और जैसे ही सब कुछ होता है, हमने डैम नहीं बनने देना, हमने कंपाउंड नहीं बनने देना, हमने नहरें नहीं बनने देनी। हालांकि उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि यार रिजर्व पानी सेव होगा तो हमें भी मिलता रहेगा, हम यहाँ पे प्रॉपरली काश्त करेंगे, ये अजाब नहीं हमारे पर आएंगे कि रात पता नहीं कैसे जाग के सो के गुजारो, डाकुओं का डर अलहदा, फसलों में पानी खड़ा हुआ है, सब कुछ बिक जाता है। वो जो मियां नवाज शरीफ ने हारियों को जमीनें बांटी थी, वो हारी कहां है, वो कहसान कहां है? सब लूट खसूट करके ये पीपल्स पार्टी वालों के पास है। अब इसके ऊपर कोई आवाज उठाए तो जनाब ये सब कुछ हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ ने पहली दफा ये बात किया, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने वसाइल से काम कर रहे हैं और हम अपने हिस्से का हक भी आपको देते हैं। हमारा जितना हक बनता है हम उससे कम लेते हैं, आपको देते हैं, अपनी रजामंदी से देते हैं। और आप हमारे पर ये इल्जाम लगाओ कि जनाब पंजाब ने लूट लिया। तो ये जो तकलीफ हुई ना, ये जो गाना था अभी कि जैसे ही पानी फैलता, फसल लगती और उसके बाद बर्बादी फैलती, और फिर जैसे ही थोड़ी सी बेहतरी होती तो ये इल्जाम लगाया जाता है कि पंजाब ने देखो देखो, पंजाब ने कहां से कहां निकल गया, सारा अपना पानी हमारे पर भेज दिया और जनाब वो ऐसे कर रहा है, गंद फैला रहा है। इससे पहले ही पंजाब ने गाना शुरू कर दिया कि वसाइल का इस्तेमाल करो, लोगों को फैसिलिटेट करो। यहाँ पे जो लोगों को नुकसान हुआ है, किसी का 10 लाख का नुकसान हुआ, उसको 3, 4, 5 लाख भी मिल जाए तो वो ये कहता है यार चलो सर्कल चल गया। वो मजीद मेहनत करता है, 1-2 साल में खड़ा हो जाता है पैरों पे, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन आप 20-20 हजार रुपए दे के और लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैसे दो, और वो भी इस तरीके कार के साथ के भिखारी बनाओ उनको 5 लाख 10 लाख दे के उनको पैरों पे नहीं खड़ा करना, उनको 20-20 हजार रुपए दे के जिंदा रखना और उनसे अपने काम लेने। ये पॉलिसी है सिंध की, ये पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की। और सबसे बड़ा जो जहन में, दिमाग में दुश्मनदारी का जो है ना, वो बीज बोते हैं कि पंजाब ने लूट लिया, पंजाब खा गया। पंजाब हमेशा जो ना बेईमानी करता है, सब कुछ करता है। हालांकि पंजाब तो इस वक्त में इसलिए बोला है कि बताओ ना यार, तुम्हारे बैंकों में पहुंचेंगे नहीं पहुंचे पैसे, तुम्हारे पास ये वसाइल हैं या कि नहीं है, तुम उसको लूट मार करो, तुम कागजी सड़कें बनाओ, कागजी प्रोग्राम बनाओ। वो जी गंदम ही लूट के ले गए, लाखों टन गंदम गायब हो गई। कहां से? सरकारी खजाने से। कौन ले गया? कोई इंक्वायरी बिठाई? आपको याद है 2 साल 3 साल पहले ये क्या कर रहे थे? पीडीएम की हुकूमत थी, तब भी सिंध के अंदर क्या हुआ था? बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी गंदम चोरी हो गई। अच्छा, तुम्हारी गंदम चोरी हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, कोई पता किया, कोई सोना था, चांदी थी, क्या चीज थी? गंदम ही चोरी हो गई। मतलब 2-3 हजार ट्रक जो होता है ना, वो निकल के चोरी होके वो अफगानिस्तान पहुंच गया, और वो भी सरकारी। और वो कह रहे हैं हमें नहीं पता लगा, चोर हैं, चोर ले गए। ये कैसे मुमकिन है? ये सारे जो अजाब है, अगर इसके ऊपर कोई आवाज उठाए तो वो सिंध का दुश्मन। फिर ये नाचना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं जी देखो जी, अगर मुंह से निकल गया बंदरों की तरह नाचते हैं, पंजाब में हम खड्डा नहीं बनने देंगे, पंजाब में हम काम नहीं होने देंगे, ये हमारे सिंधु का मसला बन गया। वो सिंधु का नहीं, सिंध की अवाम का मसला है। उन बेचारों को नस्ल दर नस्ल बर्बाद करके रखा हुआ है। उनका भी हक बनता है वो खुशहाली की जिंदगी गुजारे। अगर ये कोई बात करता है
कि ये जहर है कि जो तुमको पिलाया जाता है, चंद लोग पिलाते हैं और बाकी सारे पी के नाचना शुरू कर देते हैं। बंदरों की तरह भी नहीं, बदमानसों की तरह, जो मदारी के पास बदमानस होता है, इस तरह नाचते हैं। और उन बेचारों पे तरस आता है कि यार इस जहर को पिलाने वालों की जुबानें बंद करो, तुम्हारे पैसे पूरे पहुंचते हैं, ये लूट लेते हैं, प्लस तुमको लूटते हैं, कुछ नहीं देते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।